हरियाणा विधानसभा चुनाव में 88 में से 87 सीटों पर अपनी जमानत जब्त करवाने वाली आम आदमी पार्टी कह रही है कि अगर कांग्रेस हमारे साथ गठबंधन करती तो आज हमारी सरकार होती। अरविंद केजरीवाल, राघव चड्ढा से लेकर सुशील गुप्ता तक ये कहने के बाद कांग्रेस को आंखें दिखाने लगते हैं और लगे हाथ ये भी कहते हैं कि दिल्ली में कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी का कोई गठबंधन नहीं होगा। असल में ये सब आम आदमी पार्टी का ब्लेम गेम है जिसमें वो कांग्रेस को फंसाना चाहती है, क्योंकि आगे दिल्ली में चुनाव होने हैं और जो हालात हैं उससे देखने से साफ है कि शराब घोटाला मामले में पकड़े जाने के बाद से अरविंद केजरीवाल के सारे सियासी पैंतरे उल्टे पड़ रहे हैं। सहानुभूति से लेकर त्याग तक बातों का कोई असर नहीं दिख रहा। ऐसे में आम आदमी पार्टी की हालत काफी पस्त है और उसे दिल्ली में कांग्रेस के साथ की सख्त जरूरत है। लेकिन ये सब कंपनी जो दावे कर रही हैं उसमें कितना दम है? हरियाणा के पूरे नतीजे सामने आ चुके हैं और उसे देखने से पता चलता है कि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन होता तो बीजेपी 3 सीटें हार जाती, मतलब कि कांग्रेस को 3 सीटें ज्यादा मिलती और बीजेपी को 3 कम। लेकिन इससे सरकार तो कभी नहीं बन पाती, मतलब कि केजरीवाल की निगाहें कहीं और वो निशाना कहीं और लगा रहे हैं। एक बात और कि सियासत में 2 और 2 4 कभी नहीं होते। अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ आते तो फिर ये जो वोट उसके मिले हैं उसे मिल पाते, क्योंकि ये तो कांग्रेस और बीजेपी विरोधी वोट हैं जो केजरीवाल को मिले हैं। असल में केजरीवाल दिल्ली चुनाव के लिए अपनी गोटियां बिछा रहे हैं। उन्हें पता है कि दिल्ली में कांग्रेस वैसी नहीं है जैसी हरियाणा में आम आदमी पार्टी। दिल्ली में कांग्रेस का अपना वोट बैंक और आधार है। इसी वजह से केजरीवाल कांग्रेस पर लगातार हमला करके उसे झुकाना चाह रहे हैं। लेकिन लगता यह है कि अब ये कांग्रेस पर निर्भर करता है कि लोकसभा चुनाव में मिली करारी मात के बाद वो एक बार फिर आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के रास्ते पर बढ़ें। लेकिन केजरीवाल ने अपनी तरफ से कांग्रेस के खिलाफ कारपेट बॉम्बिंग शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि अगर कांग्रेस इतने अहंकार में नहीं आती तो हरियाणा में आज उनकी सरकार होती। हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस द्वारा ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर चुनाव आयोग में नई शिकायत दर्ज कराने पर आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता ने कहा कि हमने बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए हर संभव प्रयास किए थे। इंडिया गठबंधन के सदस्य के रूप में हमने हरियाणा में गठबंधन के लिए अंतिम समय तक इंतजार किया। आज कांग्रेस चाहे तो दोष दे सकती है या आत्मचिंतन कर सकती है, लेकिन अगर वे कितने अहंकार में न आते तो हरियाणा में आज उनकी सरकार होती। हमने कभी अनुचित मांग नहीं की, हमने बहुत ज़्यादा सीटों की मांग नहीं की। आज मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी 2029 के चुनावों की तैयारी अभी से शुरू कर देगी। हरियाणा में कांग्रेस भाजपा को सत्ता से बाहर करने में सक्षम नहीं है। अरविंद केजरीवाल सुनिश्चित करेंगे कि हरियाणा से भाजपा की विदाई हो। इससे पहले चुनावी नतीजों के तुरंत बाद प्रतिक्रिया देते हुए सुशील गुप्ता ने कहा था कि अगर लोकसभा चुनाव की तरह गठबंधन होता तो नतीजे अलग होते। लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियां विपक्षी दल इंडिया गठबंधन का हिस्सा थीं।